और बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर मुंबई से। जी हां, सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। क्या है पूरी खबर, ये जानने के लिए रुख करेंगे हमारे मुंबई संवाददाता अंकुर त्यागी का। अंकुर, ये बड़ी खबर है। पूर्व सेबी प्रमुख जो कि एक दिन पहले ही सेवा से मुक्त हुई थी, उनका कार्यकाल एक दिन पहले ही खत्म हुआ है, अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस मामले में ये आरोप दर्ज किया गया है और क्या आरोप हैं? देखिए, मामला 1994 का है के आसपास का है। एक कंपनी थी जिसकी लिस्टिंग को लेकर पूरे के पूरे आरोप लगाए गए थे। आईपीओ उस कंपनी का लॉन्च हुआ था और जैसा हम सब जानते हैं, जब भी अब कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो उससे पहले एक पूरा कंप्लायंस करना पड़ता है। अपने आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अपनी जितनी भी शेयर प्राइस को लेकर अपना बताना पड़ेगा, अपनी पूरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस होगा। इसके अलावा इन्वेस्टर का हित पूरा साधना होगा और इन्वेस्टर का हित साधने की पूरी जिम्मेदारी सेबी की होती है। इसी कंपनी को लेकर जो एलिगेशन सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए हैं कि जो उसकी लिस्टिंग हुई थी उस दौरान जो आईपीओ हुआ आया था उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज वहां पर सामने आई थी। मैं सिलसिलेवार तरीके से जो कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है उसके तहत आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या माना है और उसके बाद कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है। पहला, कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसीजर लैप्सेस हैं यहाँ पर इस पूरी की पूरी उसमें, और आईपीओ के जो नॉन कंप्लायंसेस जैसा दिखने में आ रहा है, जो शुरुआती तौर पे कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन रख रहा है, इसकी वजह से इस कंपनी की इरेगुलर लिस्टिंग हुई है। सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि कई सारे ऐसी फाइलिंग्स हैं और स्टॉक मार्केट के कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हुआ है शेयर प्राइसेस में और जो मार्केट है, कंपनी का मार्केट प्राइस, उसको भी मैनिपुलेट किया गया है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि कई सारे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो विसल ब्लोअर ने सेबी के साथ शेयर करे थे, वो बताते हैं कि कंपनी को गलत तरीके से फेवरिज्म दिया गया है। इसके अलावा कई सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं इन्वेस्टर से जुड़ी हुई, वो बताती हैं कि एक लार्ज स्केल फ्रॉड और पब्लिक डिसेप्शन हुआ है। इसके अलावा जो एक्यूज्ड जो पर्सन है जिनके बारे में बताई जा रहा था, ये जो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, राउंड ट्रिपिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स इनटू बिलीविंग कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हालत है बहुत ज्यादा मजबूत है, इस तरह का मिसलीडिंग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स वो रिलीज किया गया, जिसकी वजह से कंपनी का गलत तरीके से आईपीओ लॉन्च हुआ। आईपीओ लॉन्च होता है तो जो शेयर धारक हैं, जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उसके पैसे पर कहीं ना कहीं एक तरह का संकट होता है, जिसके काम देखना होता है सेबी का। विसल ब्लोअर का साफ तौर पर आरोप है कि मैंने साल 2023 से जो सेबी है उस वक्त यहाँ पे माधवी बुच इसकी चेयरपर्सन हुआ करती थी, मैं उनसे टच में था, मैं उनको लगातार सेबी को बता रहा था, मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करी, लेकिन कोई न तो ध्यान दिया गया, न इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। और इसी बात को लेकर एसीबी जो कोर्ट है, एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कोर्ट होती है, वहां पर विसल ब्लोअर जाते हैं और उसके बाद अब कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में ये तमाम पॉइंट्स पाती है और अब उस कोर्ट ने ये माना है कि शुरुआती तौर पर उनको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं। इसीलिए जो सेबी के तमाम अधिकारी हैं, चूंकि हालांकि माधवी बुच रिटायर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनका जुरिस्डिक्शन था, वो जो तब वो चेयरपर्सन थी, इसलिए उनको भी इसमें एक्यूज्ड बनाया गया है। और भी तकरीबन 7-8 नाम हैं इस लिस्ट में जो सेबी से जुड़े हुए हैं और इन सभी को एक्यूज्ड बनाकर बाकायदा पुलिस को आदेश दिया गया है कि आप एक एफआईआर इस मामले में फाइल कीजिए और उस एफआईआर का जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट, वो आने वाले 30 दिनों के अंदर आप न्यायालय में पेश कीजिए। बिल्कुल अंकुर, आपने बताया कुछ और अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं जिन पर एफआईआर दर्ज होने वाली है, वो नाम कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर मैं जो मेरे पास रिपोर्ट है जो हमने आपको इसमें बताई थी, मैं आपको एक एक नाम इसमें पढ़ के बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये तमाम वो नाम हैं जो सेबी से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनका नाम यहाँ पर जो जब एफआईआर हुआ तो उसमें फाइल किया गया। जैसे इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो माधवी बुच का ही आता है, माधवी बुच इसके अंदर चेयरपर्सन थी। इसके अलावा अश्विनी भाटिया इसमें आते हैं, तीसरे नंबर पे अनंत नारायण आते हैं, चौथे नंबर पे कमलेश चंद्रा वर्ष्णेय का नाम आता है, प्रमोद अग्रवाल का भी इसमें नाम है और सुंदरम रामा मूर्ति। तो ये तमाम वो नाम हैं जिसको जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में शामिल किया है कि इन पे एफआईआर हो।
क्योंकि आपने विस्तार से बताया कि कोर्ट ने क्या कोर्ट किया है और कोर्ट ने ये कहा है कि निश्चित तौर पे ये दिखता है पूरे मामले को देख करके कि गंभीर स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। ऐसे में माधवीपुरी बुच और इन अधिकारियों के खिलाफ आगे अब क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये मामला 1994 से जुड़ा हुआ है। एक कंपनी का लिस्टिंग होता है, आईपीओ आता है और गलत तरीके से आईपीओ होता है, नॉन कंप्लायंसेस के आधार पर आईपीओ आता है। जो निवेशक का पैसा उसको जानबूझ के जोखिम में डाला जाता है, ये आरोप लगता है। अब माधवी बुच का नाम और तमाम अधिकारियों का नाम इसलिए इसमें शामिल किया गया है कि साल 2023 में जब सेबी को अप्रोच किया गया, सेबी में इस बारे में तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए थे, तब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना इनके खिलाफ किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया गया। और इसीलिए उसके बाद ये जो एसीबी कोर्ट होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कोर्ट होती है, वहां पर विसल ब्लोअर गया था कि इन अधिकारियों को पता था कि यहाँ पर गड़बड़ियां हुई हैं, उससे संबंधित मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई इस कंपनी के खिलाफ जो एक्यूज है जो शेयर प्राइस है उसको मैनिपुलेट करने के लिए और तमाम जो थे हम नॉन कंप्लायंसेस के लिए, इसीलिए इसमें नाम डाला गया है। अब क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये होगा कि अब पुलिस को बकायदा, मुंबई पुलिस को, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या फिर ईओडब्ल्यू है जो डिपार्टमेंट है, उसको यहाँ पर एक एफआईआर फाइल करना पड़ेगा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। जितने अधिकारी हैं जिनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, भले ही वो रिटायर हो गई हो माधवी बुच, उनको बकायदा उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है सेबी की तरफ से। सेबी ने क्या सफाई दी है, आइए ये सुन लेते हैं। तो सेबी ने अपनी तरफ से सफाई दी है इस पूरे मामले पर। कोर्ट के आदेश को आगे चुनौती दी जाएगी। जी हां, अब सेबी की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि जो कुछ भी केस दर्ज हुआ है माधवीपुरी बुच के खिलाफ, उसके खिलाफ आगे जाएंगे। सेबी ने ये सफाई में कहा है कि मामला 1994 का है। 1994 में आदेश में नामित अधिकारी सेबी में नहीं थे। ऐसे में ये केस इस वक्त दर्ज होना, इतने साल बाद दर्ज होना सवाल उठाता है और ये वजह है कि सेबी ने कहा है कि वो आगे जाएंगे और सेबी की तरफ से ये सफाई आई है। सेबी ने एसीबी कोर्ट ऑर्डर पर सफाई जारी की है और सेबी का कहना है कि वो आगे आदेश को चुनौती देंगे। 1994 का ये मामला है। 1994 के मामले को अभी दर्ज किया गया है। ये पुराना मामला है। सेबी ने उनकी तरफ से अपनी सफाई दी है। 1994 में जो आदेश आए, अधिकारी जो है वो सेबी में नहीं थे, ऐसा सेबी का कहना है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, शिकायतकर्ता आदतन शिकायत करने वाला व्यक्ति है, इसीलिए शिकायत की गई है। लेकिन पूरी डिटेलिंग शिकायतकर्ता की कहीं मेंशन नहीं की गई है। सेबी ने ये सफाई दी है कि इस मामले को हम आगे ले जाएंगे, आगे कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। सेबी को पक्ष रखने का भी कोई मौका नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर तो दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन सेबी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, यानी किसी भी तरीके का मौका सेबी को दिया ही नहीं गया कि इस पक्ष पे सेबी का क्या कहना है। और जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उस व्यक्ति के बारे में सेबी का ये कहना है कि वो व्यक्ति शिकायत करने वाला ही व्यक्ति है, इसीलिए उसने शिकायत की है। अब सेबी आगे इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती देगी। हमारे संवाददाता अंकुर हमारे साथ। अंकुर, ये सेबी की तरफ से बयान आया है, ये सफाई आई है कि वो इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये मामला 1994 का है, जो सवाल उठाता है आखिर इतने साल बाद ये मामला सामने आना और फिर एफआईआर दर्ज होना, सवाल तो उठता है। अब देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। 1994 का मैटर है, आईपीओ लिस्टिंग का मैटर है। आईपीओ लिस्टिंग में इस तरह नॉन कंप्लायंसेस का इस्तेमाल किया गया और गलत तरीके से कंपनी की लिस्टिंग की गई, ये एक मैटर है, बिल्कुल ये मैटर है। लेकिन उसके लिए अभी ये मामला जाना, क्योंकि उसमें विसल ब्लोअर की जो हम बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2023 से वो अप्रोच कर रहे थे सेबी को। सेबी में तत्कालीन चेयरमैन माधवी बुच सीट पर बैठी हुई थी। उनका ये कहना था कि इस एफआईआर में नाम इसलिए है क्योंकि उनको जब इस गड़बड़ी के बारे में बताया गया और गड़बड़ी में बताने के बावजूद जो माधवी बुच है उन्होंने इस कंपनी के खिलाफ इसको लेकर कोई कार्रवाई अपनी तरफ से नहीं करी है, या डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी अगर उन्होंने बैठाई हुई होती तो बात अलग होती है, लेकिन उन्होंने इस चीज को सिरे से नकार दिया है। और इसीलिए इसका नाम, उनका नाम जो है वो एफआईआर में होना चाहिए, जो कि कोर्ट ने माना भी और कोर्ट ने उनका नाम एफआईआर में रखने के लिए बोला है। लेकिन जो सेबी का आर्ग्यूमेंट है वो यही आर्ग्यूमेंट है कि जो जितने तमाम अधिकारी हैं वो 1994 में जब लिस्टिंग गलत तरीके से हुई थी तब सेबी में नहीं थे, तब कोई और अधिकारी थे जिन्होंने इस गड़बड़ी को किया।
तो इसमें दो तरह का पक्ष है, क्योंकि विसल ब्लोअर का कहना है कि 2023 में लगातार बताने के बावजूद भी तत्कालीन 1994 में जो अधिकारी थे उनके खिलाफ माधवी बुच ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो क्या ये एक तरह का नेक्सस है, क्या एक तरह का नेटवर्क है कि सेबी अपने पूर्व जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रही थी? उसकी इंटेंशन क्या थी? इसी बात को लेकर जो विसल ब्लोअर है वो एसीबी कोर्ट में गया था। अब लेकिन सवाल ये उठता है अंकुर कि मामला पुराना है और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो इसमें शामिल रहे, उनके नाम नहीं लिए गए। माधवी पूर्वी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो इस वक्त अधिकारी हैं। उनके खिलाफ इस तरह के मामले को बनाना, जिस तरह से सेबी का बयान आया है कि जो व्यक्ति है वो आदतन शिकायत करने वाला ही व्यक्ति है, तो क्या सिर्फ शिकायत ही की गई है, इसके पीछे मंशा इस तरह की है? देखिए, इस बात को समझिए, अगर कोई भी अधिकारी अपनी जगह पे अपनी पद पे रहता है और उस वक्त उसने अपने पद का दुरुपयोग कर कर उसने गलत तरीके से पैसा कमाया है, अपनी आय से अधिक संपत्ति कमाई है या कोई स्कैम किया है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, तो ऐसे इतिहास में हमने बहुत सारे केसेस अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए देखे हैं, जब उसके खिलाफ उसके रिटायरमेंट के बाद भी कई साल के बाद उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, वो जेल भी जाते हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी तय होती है। और यही बात जो विसल ब्लोअर है वो करना चाह रहा था। उसका कहना है मामला भले ही 1994 का है, लेकिन एक स्कैम हुआ था जिसके खिलाफ वो अपील कर रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पद पर बैठी हुई माधवी बुच और तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जबकि साफ दृष्टता है, प्रथम दृष्टता साफ तौर पर पता चलता है कि ये जो गलत तरीके से एक कंपनी को आईपीओ में लिस्ट कराया गया है, उनके खिलाफ सेबी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया है और इसी वजह से उन्होंने माधवी बुच और तमाम अधिकारियों का नाम रखा जिसके खिलाफ अब एफआईआर हो रही है। अंकुर, क्योंकि कोर्ट ने 30 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है, तो क्या माधवी और जो अधिकारी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है उनसे पूछताछ की जाएगी, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? देखिए, दो पक्ष हैं। क्या आप पहला सवाल पुलिसिंग को लेकर है और दूसरा सवाल कानूनी तौर पर है। तो पुलिसिंग में यकीनन तौर पर एफआईआर होती है तो जिन जिन का नाम एफआईआर में होता है उनको बकायदा नोटिस भेजकर बकायदा बुलाया जाता है या उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया जाता है। माधवी बुच का भी को भी नोटिस दिया जाएगा। जो प्रोसीजर मैं अगर बात कर रहा हूं तो उसके आधार पर बात कर रहा हूं। उनको नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जाएगा और इस पूरे जितने भी तथ्य हैं उनसे जुड़े हुए उनके कार्यकाल के दौरान क्या उन्होंने एक्शन लिए या नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, उनकी अपनी जो ऑफिशियल फाइंडिंग्स हैं वो क्या रही इस केस को लेकर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी। ये पहला मैं पुलिसिंग के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन कानूनी तौर पर जैसा कि समझ में आ रहा है सेबी कोर्ट में मूव करने वाली है। सेबी का साफ तौर पे कहना है हम कोर्ट में जाएंगे, बताएंगे कि जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनका इस केस से 1994 वाले मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए अगर वो कोर्ट इस पर स्टे दे देता है तब जो पुलिसिंग जो होगी वो थोड़ा अलग तरीके से होगी, क्योंकि तब कोर्ट का स्टे आएगा। लेकिन ये तमाम चीजें तब अगर बगर ये सिचुएशन बेस्ड है, जैसा जैसा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा उसके बाद ही स्थिति यहाँ पर क्लियर होते हुए दिखाई देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पूर्वी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं एसीबी की विशेष अदालत ने। इनके अलावा 5 अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये मामला 1994 से जुड़ा है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में गंभीर संज्ञेय अपराध की आशंका है, इसलिए इस मामले की जांच की जाए और एफआईआर दर्ज करके पूछताछ की जाए। 30 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट भी सामने मांगा है कोर्ट ने। लेकिन सेबी की तरफ से दूसरी तरफ ये सफाई आई है, क्योंकि मामला 1994 का है। उस वक्त जिन अधिकारियों ने इसमें कार्रवाई की थी या जो उसमें शामिल रहे हैं, उनके अलावा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसको लेकर के सेबी आगे बढ़ेगी और सेबी अब इसे कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि ये मामला काफी पुराना है। ऐसे में इस मामले में माधवी पूर्वी बुच का नाम आना या अन्य अधिकारियों का नाम आना समझ से परे है और सेबी इस मामले में अब आगे एक्शन लेने वाली है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अंकुर।